पाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान जब अपनी कृपा को भक्तों को बताने के लिए ग्रंथों की संरचना करते हैं जिनका मूल वेद है, तो भगवान स्वयं व्यास महर्षि के रूप में प्रकट होते हैं। महाभारत का कथन है कि माता सत्यवती के गर्भ से भगवान पराशर के अनुग्रह से स्वयं नारायण ही भगवान कृष्ण द्वैपायन के रूप में प्रकट हो गए। शास्त्रों का कथन है व्यासस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी महाराज स्वयं भगवान है। व्यास जी महाराज का प्राकट्य किस तिथि को हुआ? व्यास जी महाराज प्रकट हुए आषाढ़ की पूर्णिमा। आषाढ़ मास समाप्त होता है जिस दिन से चातुर्मास से व्रतानुष्ठान प्रारंभ होता है, उसी दिन उस तिथि को वैदिक सनातन धर्म में व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसी पूर्णिमा को भगवान व्यास जी महाराज के प्रतिरूप, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में भक्तगण अपने गुरु जी का पूजन करते हैं। गुरु जी का पूजन मनुष्य के रूप में नहीं होता है, व्यास महर्षि के रूप में होता है। व्यास जी महाराज ने जिन तत्वों को 18 पुराणों में कहा, गीता शास्त्र में कहा, महाभारत में कहा, ब्रह्म सूत्रों में कहा, बादरायण के रूप में, उन सभी का प्रतिपादन गुरु जी करते हैं। इसलिए गुरु जी का ही व्यास महर्षि के रूप में पूजन होता है। इसी से गुरु जी की गुरु परंपरा की अनादि और अविच्छिन्न परंपरा है जो एक चली आ रही है। न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान थे वार्तिककार, उद्योगकर, उन्होंने कहा शिष्याचार्य संबंध से अविच्छेदेन शास्त्रावाक्य नाम संप्रदाय। संप्रदाय उसी को कहते हैं जिसमें शिष्य और आचार्य, गुरु और शिष्य का ऐसा अविच्छिन्न संबंध हो जिससे ज्ञान प्रवाहित होता हो, सिद्धांत प्रवाहित होता हो, विचारधारा, भक्ति, कर्म, ज्ञान ये सब प्रवाहित होते हो। इसी परंपरा में व्यास महर्षि के ब्रह्मसूत्रों के ऊपर अनेक आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बार्काचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज, आज चैतन्य महाप्रभु के बलदेव जी महाराज इत्यादि बहुत आचार्यों ने शास्त्र विचार विभिन्न सिद्धांतों को प्रकट किया। यह गुरु पूर्णिमा वास्तव में किसी शरीर का पूजन नहीं है, ये उस गुरु तत्व का पूजन है जिस गुरु तत्व के रूप में भगवान श्री राम प्रतिष्ठित है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण प्रतिष्ठित है, भगवान महादेव श्री शंकर प्रतिष्ठित है। अतः गुरु जी के रूप में हमको ईश्वर का पूजन करना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है जो सारे संसार का कारण है, नियामक है और संहारक है। और उस ईश्वर को, उस ब्रह्म के विषय में बताने के लिए जो वेदांत का उपदेश करते हैं वे गुरु हैं। जय जय श्री सीताराम।